हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक अच्छा टॉपिक है। ज़्यादा क्वेश्चन तो इससे बनेंगे नहीं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है केवल वही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए, सारे के सारे क्वेश्चन वही कंप्लीट कराऊंगा। और ये मतलब कि मैं कह सकता हूँ मिलकर यानी कि बहुत सारे टॉपिक से एक टॉपिक बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपके लिए ज़रूरी है, जो मेन फैक्ट हैं वो सारे हम कंप्लीट करेंगे भाई, ठीक है। देखो, बनावट या संरचना की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान देना, पहला क्वेश्चन आएगा भौगोलिक आधार। कौन सा आएगा? भौगोलिक आधार पर पूछ लेगा। भौगोलिक आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? भौगोलिक आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? भौगोलिक आधार आ जाए तो 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस ध्यान रखना 4 भाग। अगला पूछेगा आपसे भौगोलिक दृष्टि से, ठीक है ना। भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में। कितने में? 3 भागों में बांटा गया है। आपसे पूछ लेगा कौन कौन से हैं। हरियाणा है, भटियाना है और कुरुक्षेत्र। ये 3 नाम पूछ सकता है। एक तो आपसे पूछ लेगा हरियाणा के नाम से जानते हैं, दूसरा है भटियाना, दूसरा नाम क्या रहेगा? भटियाना के नाम से जानते हैं। तीसरा आपसे पूछ लेगा कुरुक्षेत्र। तीसरा कौन सा है? कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये भटियाना फतेहाबाद वाला एरिया है। कौन सा है? फतेहाबाद वाला भाग रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा जो आपका बनेगा भौगोलिक दृष्टि से, कौन सा बनेगा? भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को, भौगोलिक दृष्टि तो मैंने शायद करा दी आपको, हाँ करा दी। भौगोलिक दृष्टि के आधार पर 3 है। भौगोलिक उप क्षेत्र के आधार पर, उप क्षेत्र के आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? तो भाग बन जाएंगे उप क्षेत्र के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। 3 पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल बेस है, वही है जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला आएगा भौगोलिक आधार। सबसे ज्यादा यही पूछता है, भौगोलिक आधार। कौन सा पूछता है? भौगोलिक आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर बन जाएगा 4 भाग। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। थोड़ा सा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। भौगोलिक आधार मैंने दोबारा करा दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पर करा दिया मैंने, फिर से करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से रहेगा 3 भाग, भौगोलिक उप क्षेत्र के आधार पर रहेगा 8 भाग। लेकिन जो अगला क्वेश्चन बनेगा आपका स्थल कीर्ति, स्थल कीर्ति के आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भाग। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें आराम से। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आराम से स्क्रीनशॉट लें। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके ये बन गए हैं। अब इसके अलावा ये बनावट में आते रहेंगे भाई, कितना क्या एरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताते रहेंगे इसमें, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लें। अगला क्वेश्चन बनेगा, एक मिट्टी का आता है भाई। पहले मिट्टी से संबंधित फिर 5-7 क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जरूरी है। पहला पूछेगा क्वेश्चन, हरियाणा में भूमि सुधार, हरियाणा में भूमि सुधार निगम लिमिटेड, हरियाणा में भूमि सुधार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? 1974। कब हुई है? 1974। लेकिन पूछ लें, ये बनावट के अकॉर्डिंग ही बताएंगे धीरे धीरे हम आपको, ठीक है ना। कौन सी मिट्टी कहाँ पर है, किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन सा एरिया, सारा बताएंगे।
अगला क्वेश्चन बनेगा मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, ये आपका कहाँ पर है? करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल में है। और ये क्वेश्चन भी है एग्जाम में बनता है करनाल में, और ये 1969 में इसकी स्थापना हुई है। लेकिन बनावट ऐसी है कि हरियाणा की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार वर्षा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ भाग ऐसा है जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है बनावट के आधार पर, कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पर कम होती है, कुछ भाग ऐसे जहाँ पर औसत वर्षा बिल्कुल एक जैसी होती है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, औसत पूछ ले, वैसे ही वर्षा वाला नहीं है, औसत वर्षा किस स्थान पर एक जैसी होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। औसत वर्षा हमेशा एक जैसी हरियाणा में कहाँ पर होती है? तो हमेशा इसके लिए याद रखना करनाल है। कौन सा जिला रहेगा? करनाल रहेगा। और मेन फैक्ट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर स्थान पूछ ले सबसे ज़्यादा वर्षा के लिए, सबसे ज़्यादा वर्षा का स्थान पूछ ले तो छछरौली है। छछरौली कहाँ पर है? यमुनानगर। छछरौली कहाँ पर है? यमुनानगर। और सबसे ज़्यादा जिला पूछ ले वर्षा का तो है अंबाला। जिला कौन सा रहेगा? अंबाला रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना। और कम का स्थान पूछ ले, बनावट के आधार पर कम पूछ ले तो वर्षा सबसे ज़्यादा लोहारू में कम होती है। लोहारू एक रियासत थी जिसकी स्थापना शमसुद्दीन के द्वारा, ठीक है ना, उसके द्वारा, एक अमीनुद्दीन थे, वो 1857 की क्रांति के थे लोहारू से, ठीक है ना, इसकी शमसुद्दीन इसके द्वारा की गई थी। यहाँ पर वर्षा कम होती है। और जिला पूछ ले कम तो सिरसा और महेंद्रगढ़ है। कौन सा है? सिरसा और महेंद्रगढ़ है। लेकिन ये थोड़े से 2-4 क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने आपको बताए हैं। बनावट के आधार पर आगे चलते हैं। क्वेश्चन जो आपके मेन फैक्ट के साथ बनेंगे, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन और बनेंगे आपके। पहला क्वेश्चन बनेगा कि भाई मैदानी भाग का रंग कैसा है बनावट के आधार पर? बनावट के आधार पर हरियाणा का मैदानी भाग का रंग, ठीक है ना, कैसा है? तो पीला है भाई, ठीक है ना, पीला मैदानी भाग है ज़्यादा, या पीली मैदानी मिट्टी के नाम से भी हम जान सकते हैं। तो ये सबसे अधिकतम है, ठीक है। और बनावट के अकॉर्डिंग देखें तो पूछ लेगा हरियाणा में सबसे ज़्यादा, यानी कि पूछेगा वायु अपरदन से कितना क्षेत्र प्रभावित है। हरियाणा में वायु अपरदन से प्रभावित क्षेत्र, वायु यानी कि हवा वाला जो क्षेत्र पूछ ले तो कितना रहेगा? 15 लाख हेक्टर है। कितना है? 15 लाख हेक्टर। यानी कि अगर मैं 1 हेक्टर की बात करूं तो 2.47 का होता, लगभग है 2.5 किले का होता है, यानी कि 2.5 किले का, यानी कि किला मैं लिख सकता हूं, इसका 1 हेक्टर बनता है, और एकड़ का 1 किला होता है, ठीक है। तो 15 लाख है भाई, ठीक है ना। बनावट के अकॉर्डिंग वायु अपरदन से कितना प्रभावित है, ये है। और वायु अपरदन वाला क्षेत्र पूछ ले ज़्यादा, वायु अपरदन वाला जो क्षेत्र पूछ ले, जो राजस्थान के पास में वाला एरिया है, जैसे सिरसा है, महेंद्रगढ़ है, ठीक है ना, ये वो भाग है जहाँ पर मतलब कि पैदा भी कम होती है लगभग है। महेंद्रगढ़ में खनिज ज़्यादा है, कृषि के अकॉर्डिंग बहुत ही कम है ये, यहाँ पर सरसों वगैरह ही हो सकती है, और ज़्यादा कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पानी की समस्या बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना। एक आपकी SYL जो नदी है, यानी कि यमुना सतलुज लिंक वाली, उसका भी जोर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, पंजाब से पानी वगैरह आए, तो मतलब कि यहाँ पर ये ज़्यादा देखता है, यानी कि आंधी वगैरह जो धूल भरी जो आंधी वगैरह चलती हैं वो इस एरिया में चलती हैं, और लगभग 15 लाख हेक्टर इससे प्रभावित होता है वायु अपरदन से। और अगला है जल अपरदन का पूछ ले भाई, जल अपरदन वाला क्षेत्र कितना है? जल अपरदन वाला क्षेत्र पूछ ले तो कितना प्रभावित रहेगा? तो
तो ये है 2.76 लाख हेक्टर। कितना है? 2.76 लाख हेक्टर आपका ये जल अपर्दन से। जल अपर्दन अगर मैं बात करूं वहां पर जहां पर वर्षा ज्यादा होती है या फिर बाढ़ वाला जो मैदान है हम उसकी बात करें तो कितना है? 2.76 लाख हेक्टर है। ठीक है ना, तो ये आपको नोट करनी है मेन फैक्ट के साथ है। आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस टॉपिक में वैसे, ठीक है ना, तो ये आपको बस ध्यान रखना है जो मेन फैक्ट के साथ हम कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे पूछ लेगा भाई जो नवीन यानी कि जो खादर वाली मिट्टी होती है, खादर वाला भाग है बनावट पर, जो खादर वाला जो भाग है उसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर जो नदियां होती हैं यानी कि जहाँ पर यमुना नदी बहती है, जैसे आपकी कौन सी है? यमुना नदी बहती है, और वो अपने साथ में जो मिट्टी पानी के साथ में जिस मिट्टी को बहाकर लाती है उसके स्थान पर जो नई मिट्टी का निर्माण होता है उसे बोलते हैं खादर मिट्टी, खादर के नाम से, या फिर नई मिट्टी। खादर मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है, ध्यान रखना। उपजाऊ कैसी मिट्टी होती है? उपजाऊ मिट्टी होती है, और नदियों वाला एरिया है। कौन सा? नदियाँ वाला भाग है। और ये आपका जैसे मैं बताऊं यमुना नदी है, जैसे आपकी यमुना नगर से निकलती है, उसके बाद धीरे धीरे ये आपके फरीदाबाद से पलवल होती हुई आपके यूपी में एंट्री कर जाती है, और वहाँ पर जो मैदान है खादर वाला ये उपजाऊ में माना जाता है, यहाँ पर पैदा ज़्यादा होती है और इसे खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं। कई बार जो बनावट के आधार पर पूछ लेगा, बनावट के आधार पर पूछ लेगा आपसे बंजर भूमि के बांगर भूमि, ठीक है ना, या बंजर के नाम से जानते हैं, यानी कि जहाँ पर रेह कलर वाली समस्या हो जाती है, पैदा कम होती है, तो ये वो भाग है। ये पहाड़ी वाला एरिया में आएगा बनावट के आधार पर। किस पर आएगा? पहाड़ी वाला भाग है। कौन सा है? पहाड़ी वाला भाग है, पहाड़ी वाले भाग में आता है, ठीक है ना। ये कम उपजाऊ होता है। कैसा होता है? कम उपजाऊ होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो ये पश्चिम क्षेत्र में हम इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो ज़्यादा तो नहीं बन रहे हैं, मेन फैक्ट के साथ कंप्लीट हो रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट ले भाई। आगे देखते हैं भाई, ठीक है ना, आगे देखते हैं 2-4 क्वेश्चन और वो देख लेते हैं साथ साथ। ये अलग से कुछ टॉपिक था, जरूरी था आपके लिए, जो हम आपको बता रहे हैं साथ के साथ। अगला आएगा अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंचा स्थान हरियाणा में कौन सा है? कुलताजपुर है। कौन सा है? कुलताजपुर गांव है। ये अरावली पहाड़ी वाला है, कुलताजपुर ढोसी की पहाड़ी, ढोसी की पहाड़ी से इसका संबंध है। ढोसी की पहाड़ी कहाँ पर है? नारनौल। नारनौल, नारनौल कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। तो यहीं पर आपकी ढोसी की पहाड़ी है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। और पूछ लेगा ये कुलताजपुर गांव कितनी ऊंचाई पर है? 652 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। कितनी ऊंचाई पर? 652 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। और दक्षिण पश्चिम की अगर हम बात करें, किस वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं? दक्षिण पश्चिम वाला जो भाग है इसकी हम बात करें तो ये सबसे ऊंचा गांव है हरियाणा का, ठीक है। ऐसे ही पूछ लेगा आपसे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। कौन सा पूछेगा? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। कौन सा? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अगर आपसे पूछ ले तो एक है आपकी करहुक यानी कि मोरनी की पहाड़ी, मोरनी की पहाड़ी है, जिसे कौन सी है? मोरनी की पहाड़ी करहो की चोटी है, करहो की चोटी, ठीक है ना। ध्यान रखना इसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर है। और ये आपकी किस जिले में है? पंचकुला में है। कहाँ पर है? पंचकुला जिले में है। पंचकुला एक ऐसा जिला है जहाँ पर जलोढ़ मैदान नहीं है, ठीक है ना, जलोढ़ मैदान नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है बनावट के आधार पर, तो ध्यान रखना। ये इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 1514 है। ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की बन जाएगी। तो ये मेन फैक्ट आपका यहाँ से ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर कंप्लीट है भाई ये आपका। 2-3 क्वेश्चन और वो देख लेते हैं साथ के साथ, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा भाई हर तरीके से। अगला है आपका जो बनेगा क्वेश्चन आएगा अरावली पर्वतमाला का बनावट के आधार पर क्वेश्चन है। अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? अरावली पहाड़ी का प्रवेश द्वार कौन सा जिला है? गुरुग्राम।
कौन सा जिला है, गुरुग्राम को कहते हैं। जबकि क्वेश्चन आ जाए हरियाणा का प्रवेश द्वार कौन सा जिला है, हरियाणा का प्रवेश द्वार कौन सा जिला है, तो रहेगा बहादुरगढ़। कौन सा रहेगा, बहादुरगढ़ रहेगा। बहादुरगढ़ आपका कहाँ पर है, तो ये आपका झज्जर में है। तो बहादुरगढ़ आपका कहाँ पर है, तो ये आपका झज्जर में रहेगा। और अरावली का आपका ये बन जाएगा। और पूछ ले कितना प्रतिशत भाग पर शिवालिक पर्वतमाला हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग पर, हरियाणा कितने प्रतिशत भाग पर शिवालिक पर्वतमाला है, कौन सी है, शिवालिक पर्वतमाला है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इसका बनेगा 1.67 प्रतिशत, 1.67 प्रतिशत भाग पर है। और वैसे पूछ ले कितना भाग समतल और संरक्षित मैदान है, तो 93.76 प्रतिशत भाग समतल और तरंगित। ठीक है ना, तो ये जो मेन फैक्ट के साथ क्वेश्चन थे, एक बनावट के अकॉर्डिंग कौन सा क्या एरिया है, सारा कंप्लीट करा दिया मैंने। अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो आप पर्सनल मैसेज छोड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी धीरे धीरे हम आपका कंप्लीट करा रहे हैं। एक वो टॉपिक आज हमने कंप्लीट किया जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, बस मैं यही उम्मीद कर सकता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।